जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना हमारे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। आप जो अपना साथ, अपना प्यार, अपना एहसास जो हमारे साथ हमें फील कराते हो, वो एक आपकी सबसे बड़ी ब्लेसिंग है हमारे लिए। क्योंकि इंसान जब तक कुछ देखता नहीं है, जब तक कुछ आप उसे ये एहसास ही ना कराओ कि कोई शक्ति उसके साथ है, तब तक हम किसी भी चीज़ में, किसी भी बात में बिलीव नहीं करते। ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि जब तक हम अपनी आँखों से कुछ ना देख लें या हमारे साथ ऐसा कुछ ना घटे कि हम उसको फील कर सके या महसूस कर सके, तब तक हम उस पावर को, उस ताकत को नहीं मानते। ये हमारे जीवन की क्या, किसी भी इंसान के जीवन की बहुत बड़ी सच्चाई है। मुझे एक सत्संग याद आ रहा है। मेरी एज कोई 15 या 16 के आसपास होगी। मुझे इतना ज़्यादा पेट दर्द होता था संगत जी, बहुत ज़्यादा। और डॉक्टर्स की मेडिसिन भी मैं लेती थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो पेन है क्या, और बहुत ज़्यादा होता था। और ये कोई पिछले 3-4 साल से, मतलब 14 14 की एज होगी मेरी, तब से स्टार्ट था। और वो 2-3 साल तक मैंने बहुत बर्दाश्त किया है। फ़ीवर भी आता था, पेट दर्द भी होता था। और सच में ये उन्हीं दिनों की बात है। देखो संगत जी, हुआ उस टाइम था, लेकिन अब मुझे गुरुजी ने ये याद दिलाया कि देख, मैं तो तेरे नाल उस वक्त भी था और तुझे ब्लेसिंग भी दी थी। पर सच में मैं नहीं जानती थी कि वो ब्लेसिंग हमारे महाशिव की किस तरीके से हमें मिलती रही है, जिसका हम शुक्राना कभी कर ही नहीं पाए। और ना हमें ये पता था कि महाशिव कहाँ से तुम्हारी जर्नी में कितने जन्मों से तुम्हारे साथ जुड़े हैं, ये भी हम नहीं जानते। सच में हमारा जो कर्मास का जो भी अकाउंट बैलेंस या जो भी चल रहा है, वो तो एक अलग चीज़ है, लेकिन उनका जो साथ और सपोर्ट शुरू से हमारे साथ होता है, वो हम जान पाएँ ये भी उन्हीं की मर्ज़ी होती है। क्योंकि उनकी मर्ज़ी के बिना तो हम ये समझ ही नहीं सकते कि हमारे साथ कौन सी पावर है, कौन सी ताकत है। और ये मैं अपनी एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ कि जब मुझे गुरुजी ने ये याद दिलाया कि देख, उस वक़्त भी सही में उस टाइम मुझे सबसे पहली ब्लेसिंग मिली थी, लेकिन मैं नहीं जानती थी ये मेरे साथ क्यों हुआ। मैं आपको बता रही थी अपने स्टमक पेन के बारे में। और सच में मेरे को बहुत ज़बरदस्त पेन रहता था कि मैं बेड से उठ भी नहीं पाती थी, इतना पेन रहता था, बहुत ज़्यादा। और उस टाइम मेरी 14 की एज थी। और उसके बाद 3 साल तक मैंने वो बर्दाश्त किया है। लेकिन एक दिन जब मैं दिन में चपाती बना रही थी, तो मुझे 3 से 4 चपातियों में ओम दर्शन मिले थे उस टाइम चपाती के अंदर। और सच में मैं उस ओम को देखकर कह रही थी वाओ। और मैं कह रही थी कि हमारे शिव जी ने, देखो भगवान ने मुझे कितनी अच्छी मतलब कितना अच्छा, मतलब वो दिया है, आशीर्वाद दिया है। उस टाइम इतना कुछ मुझे समझ नहीं थी, बच्ची थी। तो मेरी दादी माँ ने भी कहा कि ये तुझे ही भगवान ने तुझे कुछ दिया है, तू इसको खा ले। क्योंकि वो लोग भी नहीं जानते थे, क्योंकि हमारे यहाँ कोई भी नहीं जानता था कि ये ब्लेसिंग किस तरीके की है और कैसे मिली है। और वो 3 से 4 चपातियों में, हर चपाती में ओम दर्शन थे, ओम बने हुए थे पूरे बकायदा। तो मैं ये कहती थी, मैं कहा वाओ। तो मेरी दादी माँ ने मुझे समझाया था कि देख, भगवान तेरे से कितने खुश हैं, तेरे को ओम भी दे दिया। अब तू ऐसा कर, ये सारी रोटी ना तू ही खाना। मैंने कहा ठीक है। फिर भी मैं कह रही थी कि सब ले लो, प्रसाद है। नहीं, वो अब ये तो हमारे भगवान की मर्ज़ी थी कि उन्होंने मुझे वो जो ब्लेसिंग दी थी ना, उसके ज़रिए ही मेरी कोई तकलीफ़ दूर करनी थी। और सच में जब मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है, जब वो मैंने ओम वाली
जो प्रसाद मुझे गुरुजी ने मेरे घर पर ही वहाँ पर ब्लेस किया था उस उम्र में, और उस टाइम जब मैंने वो खाया था तो उसके बाद मुझे पेट दर्द नहीं हुआ। और सच में मुझे पता भी नहीं था कि पेट दर्द होता क्या। उसके बाद वो बीमारी मेरी बिल्कुल ख़त्म हो गई। और ये सब मुझे अब समझ आ रहा है कि हाँ, वो ओम ब्लेसिंग मुझे मिली थी। और जब वो प्रसाद मैंने खाया था तो उसके बाद मेरी वो पेट दर्द की प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो गई थी। तो ये जो मिरेकल था, ये जो चमत्कार था, ये मुझे आज अब कुछ टाइम पहले जब गुरुजी मिले, जब हमारे महाशिव मिले और उन्होंने जब से दर्शन दिए, जब से समझाना शुरू किया, तब पता चल रहा है कि हाँ, हमारे साथ ये भी हुआ था, हमारे साथ ये भी हुआ था। बहुत जगह हमें उस भगवान ने अपने मिरेकल से बचाया भी है। सच में मुझे तो बहुत बार बचाया है। तो शुक्राना हमारे गुरुजी महाराज का, जैसे जैसे हमारी जर्नी के हिसाब से जो भी सत्संग मुझे मेरे रब से जुड़े हुए याद आते रहेंगे, वो सब मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तो शुक्राना गुरुजी महाराज का। लेकिन एक बात तो ये है, हमारी लाइफ एक सीधे ट्रैक पर चलती रहती है तो हमें हमारा शिव अपने आप मिल जाता है। हमें कहीं से भी किसी भी तरीके से उस भगवान का सिर्फ एक मैसेज रहता है कि तुम सीधे सीधे चलते जाओ, भोले शंकर तुम्हें वहाँ मिल ही जाएंगे। सच में एक बार की बात है, मैं एक सत्संग से वापस आ रही थी। मन में बहुत सारे सवाल होते हैं जब हम सत्संग अटेंड करते हैं, शब्द सुनते हैं और उसके बाद जो वहाँ पर सत्संग हमें सुनाए जाते हैं। तो मैं शुरू में जैसे एक दो बार ही निकली थी और सत्संग सुने और मिरेकल्स के बारे में सुना। तो मिरेकल्स तो देखो, जो मेरी लाइफ में मेरे साथ हो रहे थे वो एक अलग है, और लेकिन जब मैं औरों के बारे में सुनती थी या वो अपने एक्सपीरियंस बताते थे, तो उनको सुनने के बाद एक बार मैं सत्संग से वापस आ रही थी और मैं बस में बैठी थी। सच में मन में बहुत सारे क्वेश्चंस हो रहे थे। देखो संगत जी, ये सब चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम इमेजिन नहीं कर सकते सच में, लेकिन हमारे जवाब हमारा प्रभु हमारे साथ देता चला जाता है। तो मैं जैसे, हमारा स्टॉप आने वाला था तो हम 2 मिनट के लिए पहले खड़े हो गए। तो बहुत भीड़ थी, हम आगे बोल रहे थे कि भैया आगे चलो आगे चलो। तो पीछे से कंडक्टर की आवाज़ आती है, जो पीछे जो वो होता है ना, जो आपका टिकट्स कट करके देता है, वो सीधा ही बोलता है मैडम सीधे सीधे चले जाओ चले जाओ चले जाओ। अब उसको क्या पता कि मैं कहाँ से आ रही हूँ और मुझे मतलब मन में मेरे क्या चल रहा है। वो भी मुझे ये लाइन बोलता है कि आप सीधे सीधे चलते जाओ, सीधे बिल्कुल सीधे आगे पहुंच जाओ आगे पहुंच जाओ, ऐसे करके आपको भोले शंकर मिल जाएंगे। ओह, मुझे सडनली एकदम से ऐसा लगता है कि ये अंकल मेरे को ऐसे क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आप अननोन हो, इतनी भीड़ है बस के अंदर, और किस तरीके से भगवान आपको आंसर करा रहा है ये आप सोच भी नहीं सकते। वो व्यक्ति जो इतनी भीड़ में सबसे पीछे बैठा है बस के, और मैं आगे के उधर से निकलने के लिए कोशिश कर रही हूँ, और जैसे चल रहे हैं तब भी मुझे वो ये मतलब सेंटेंस सुनाई देता है कि आप सीधे सीधे चलते जाओ, सीधे, कहीं इधर उधर मत रुको, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। मतलब बार बार उनका ये बोलना, कॉल करना, और फिर एंड में वो ये ज़रूर बोलते हैं कि आप जैसे सीधे चलते जाओगे ना, आप आगे पहुँचोगे और आपको भोले शंकर मिल जाएंगे। तो शुक्राना हमारे गुरुजी महाराज का। मैं बहुत हैरान थी उस दिन कि मैंने कहा देखो मैं सत्संग से आ रही हूँ और मेरे साथ क्या गुरुजी मतलब क्या सत्संग करवा रहे हैं। वो भी अपने में एक बहुत बड़ा मुझे अचंभित करने वाली घटना थी। और उसके बाद जब हम बस से उतरते हैं तो आप ये देखो, रोड क्रॉस करनी है, मेरे साथ मेरी संगत फ्रेंड भी है। वो सामने से काफ़ी ट्रैफिक था, बीच में रुकता है, एक ग्रुप और साइड में खड़ा है हमारे, उसको भी रोड क्रॉस करनी है। तो जैसे थोड़ा सा कम होता है तो वो रोड क्रॉस कर जाता है, लेकिन मैं थोड़ा 2 सेकंड के लिए वहीं रुकी रह जाती हूँ। मैं कह रही यार ये तो निकल गए, मतलब जैसे हम नॉर्मली बोलते हैं ऐसा मैंने कॉल किया कि ये तो निकल गए, हम रह गए, हम भी निकल जाते। तो मेरे साइड में एक भैया खड़े थे, मीडियम हाइट थी, और एकदम से उन्होंने बोला नहीं आंटी 2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट बाद भी आप रोड क्रॉस कर लोगे तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा।
मतलब उसने मुझे ये बोला कि नहीं आंटी अभी नहीं। मतलब क्यों? मतलब उनसे तो मेरा कोई वो था ही नहीं, और वो सांवले से थे, मीडियम हाइट के थे, और एकदम से उन्होंने मुझे रोक दिया और बोला कि रुक जाओ अभी, आप 2 मिनट बाद चलना तो कुछ नहीं होगा। और कुछ समझाते हुए वो हमारे साथ आगे 2 मिनट चले, फिर वो गायब हो गए, फिर नहीं वो मुझे दिखे कहाँ गए। और हमारा रोड बिल्कुल सीधा था, हमें बिल्कुल सीधे सीधे आना था। तो मतलब गुरुजी हमें हर पल हर जगह थामे हुए हैं संगत जी। बहुत सारी ऐसी बातें हमारे साथ होती चली जाती हैं लाइफ में जो हम हर किसी को समझा भी नहीं सकते। लेकिन जब आप भगवान को, उस महाशिव को, उस शक्ति को अपने साथ फील करने लगते हो ना, तो वो आपको पल पल दिखाई देती है। पल पल वो आपको ये एहसास करती है, वो एहसास कराती रहती है कि वो एक एनर्जी, ऐसी एनर्जी तुम्हारे साथ है, तुम्हारा कुछ बिगड़ने नहीं देगी। कोई चाहे कुछ भी कर ले, कुछ नहीं हो सकता। तुम अपने ऊपर विश्वास रखो और सीधे रास्ते चलते जाओ। कभी किसी चीज़ में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, दाएं बाएं मत देखो, क्योंकि उन्होंने एक रास्ता हमें दिखा दिया। इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। जो वो हुक्म देते हैं ना, उस हुक्म पे चलते रहना ही हमारा सबसे बड़ा धर्म हो जाता है संगत जी। क्योंकि जब एक विश्वास किसी भगवान से हमारा जुड़ जाता है, और हमें पता है कि कोई भी सिचुएशन हमारे जीवन में आ जाए, कोई भी, आप कितना भी किसी चीज़ से घिरे हुए क्यों ना हो, लेकिन किस तरीके से आप निकलते चले जाओगे। और देखो लाइफ है, लाइफ में इंसान को दुख सुख हमेशा लगा रहता है, लेकिन किसी बहुत बड़ी तकलीफ़ से बचाते हुए जब भगवान हमें लेकर चलते हैं, तो उस जर्नी का एक अलग ही नज़रिया आ जाता है। तो शुक्राना हमारे गुरुजी महाराज का कि वो इतना अच्छा एक्सपीरियंस दे रहे हैं, इतना सब कुछ दिखा रहे हैं, समझा रहे हैं। और हाँ, इतना ज़रूर है कि जब हम कभी लो फील करेंगे या कुछ करेंगे, तो वो हमें दर्शन देने के लिए अपने पास बुलाएंगे, या फिर हमें कोई ऐसी सेवा दे देंगे जिसमें हम अपने आप को कुछ एनर्जेटिक फील कर सकें। या तो वो सत्संग की सेवा होगी, या फिर किसी संगत का कोई काम होगा। मतलब वो हमें अपने से जोड़ कर रखते हैं। और ये अरदास हमें हमेशा करते रहनी चाहिए कि जब भगवान मिल जाए तो कि भगवान अब अपने से दूर मत करने देना, बिल्कुल भी मत होना। हमारा हाथ जो पकड़ा है उसे छोड़ना मत। और ये एक हमारे जो लाइफ का कुछ होता है ना कि हम ये सोचते हैं, मतलब हम इंसान हैं, हमारी इमेजिनेशन ना बड़ी ख़तरनाक होती है। हम एक चीज़ को कम से कम आप क्या, कोई भी इंसान हो, एक चीज़ को जब तक 100 बार 100 तरीके से नहीं सोच लेगा ना, तब तक उसको चैन नहीं मिलता। और हम कितनी भी कोशिश कर लें कि इन चीज़ों में हम ना पड़ें, लेकिन वो होता ही होता है। क्योंकि इंसान का मन हमेशा डामाडोल होता है, वो कभी एक जगह नहीं टिकता। कभी आप सिमरन करने बैठोगे तो हर बार भागने की कोशिश करेगा। कभी कुछ थॉट आएंगे, कभी कुछ थॉट आएंगे, लेकिन वो आपको सिमरन नहीं करने देगा। इसी को कलयुग कहते हैं। ये कलयुग की सबसे बड़ी खासियत है कि जब आप बहुत शांतिपूर्वक अपने मन को समझा बुझा कर भी कोशिश करोगे ना कि हम बैठ जाए, हमें अब इधर उधर ध्यान देना ही नहीं है, हमें सिर्फ अपने भगवान का नाम लेना है, सिमरन करना है, तब भी ऐसे ऐसे थॉट कहाँ कहाँ से चल के आ जाएंगे आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन हमें इतनी माफ़ी तो भगवान ने दी है कि जब तुम सिमरन करने बैठते हो, अगर कोई थॉट आता है तो वो थोड़ा इधर दाएं बाएं भागता भी है, लेकिन कोशिश करो कि वापस आकर वो वहीं बैठ जाए जहाँ पर तुम हो। और अपने दिमाग को इतना सक्रिय करने की धीरे धीरे कोशिश करो कि उस प्रभु के नाम में, तुम्हें नाम लेने में तुम्हें अच्छा लगने लगे।
ताकि जो सिमरन तुम कर रहे हो वो अरदास उस भगवान के चरणों तक पहुंच सके। ये बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे लिए हो जाती है। और नाम जप करना तो एक हमारे लिए एक ऐसी मेडिसिन है कि वो हमारे लाइफ की कितनी आने वाली प्रॉब्लम्स को दूर कर देगी, हम सोच भी नहीं सकते। क्योंकि जो मुश्किलें पहले आ चुकी हैं, लेकिन जब से तुम इस भगवान से जुड़ते हो उसके बाद की जर्नी कुछ अलग होती है। मुश्किलें आएंगी लेकिन उन मुश्किलों से निकलते हुए तुम एक पॉजिटिव रास्ते पर पहुंच ही जाओगे, जिसको तुम ये भी नहीं सोच सकते कि हम यहाँ रुकें या ना रुकें, वो नहीं रुकने देते। वो अगर आप ये सोचते हो कि हम भगवान से जुड़ गए और या जो हमारे सामने एक के बाद एक ऐसी सिचुएशन आती जा रही है, यार ये मुश्किल भी है, इसके बाद ये मुश्किल भी है, हाँ ये भी झेलनी है, ये भी झेलनी है, लेकिन जो वन बाय वन जल्दी जल्दी आपके पास सर्कल में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो आप ये सोचो वो प्रॉब्लम आई ही जाने के लिए है। उस प्रॉब्लम पे बहुत बड़ा क्रॉस लगना है, इसीलिए वो तुम्हारे सामने आकर खड़ी हो रही है। क्योंकि कुछ टाइम पीरियड ऐसा होता है हमारी लाइफ का, ऐसा औखा वक्त जो भगवान हमारे कर्मास के अकॉर्डिंग जो हमें दे देते हैं, वो यही समझाते हैं कि इसको तुमने अगर बर्दाश्त कर लिया, सब्र रख के इसको झेल गए, तो आने वाला जीवन तुम्हारा खुशियों से भरा होगा। लेकिन वो टाइम पीरियड कितना होता है वो हम नहीं समझ पाते। ये भी एक बहुत बड़ा सत्संग है। संगत जी, मुझे एक सत्संग अभी गुरुजी ने याद दिलाया, मैं आपको बताती हूँ कि जैसे हम अमृत वेला शुरू करते हैं, मैंने किया जैसे गुरुजी ने सिखाया। मैंने क्या किया, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकती, उठ भी नहीं सकती, लेकिन वो भगवान खुद उठाता है, खुद ताकत देता है कि तू उठ के सिमरन कर। और उस सिमरन के करने से घर में कितनी प्रॉब्लम्स जो हैं वो जो बाहर भागने की निकालने की कोशिश कर देते हैं, भगवान एक ऐसे रास्ते बना देते हैं कि सब जाओ यहाँ से, अब यहाँ पर सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी होगी। तो उसके लिए वो सिमरन बहुत ज़रूरी होता है, घर की शांति के लिए, घर में अपनी लाइफ को स्टेबल करने के लिए। वरना हालात इंसान को आजकल की लाइफ में जीने नहीं देते, ये बहुत बड़ा सच है। मैं आपको बताती हूँ कि हमारे घर में भी कुछ हेल्थ इश्यूज़ चल रहे थे, लेकिन जो मुझे सिमरन मेरे प्रभु ने पकड़ाया, अर्ली मॉर्निंग में उठाते थे, सिमरन कराते थे, मैं उठती थी तो शब्द गाते हुए उठती थी। मैं खुद हैरान थी कि मैं जिस चीज़ को नहीं जानती वो सारे शब्द मैं पंजाबी में गाते हुए सिमरन करते हुए उठ रही हूँ, और उसका मतलब भी मुझे नहीं पता। तो ये एक रास्ता था जो उस प्रभु ने मुझे दिखाया, उस पाठ में मुझे उस पाठ से जोड़ दिया जो मुझे करना है, जो सिखाया। सबकी अपनी अपनी जर्नी होती है, सबको अपनी जर्नी के हिसाब से भगवान उसकी मेडिसिन दे देते हैं। मुझे उन्होंने दे दिया, और सच में जब वो करती थी तो एक दिन मैं सिमरन कर रही थी और मेरी आइज़ बंद थी। उन आइज़ बंद में सिमरन करते समय जो मुझे दिखा वो एक विज़न दिखा, वो ऐसा विज़न दिखा कि हम अपने बेडरूम में हैं और बाहर से सडनली 3 सरदार जी एंटर करते हैं हमारे घर के अंदर, और उनके हाथ में एक बहुत बड़ी बुक है और एक पेन है, और वो कुछ कैलकुलेशन कर रहे हैं। और वो तो मैं सारी चीज़ें क्लियर नहीं करूँगी आपके साथ, लेकिन हाँ इतना बताऊँगी कि वो एंटर करते हैं, उनके हाथ में एक बहुत बड़ी बुक है और उनके हाथ में एक पेन भी है, जो कुछ कैलकुलेशन करके मुझे कुछ नंबर्स बताते हैं, और मैं उनसे कुछ क्वेश्चन कर रही हूँ। वो क्वेश्चंस वो सुन भी रहे हैं, लेकिन वो इग्नोर कर रहे हैं कि मतलब मैं जो पूछना चाह रही हूँ वो उन्हें उस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। वो हमारे परिवार के हिसाब से हमें कुछ कैलकुलेशन करके उन्होंने मुझे कुछ नंबर्स बता दिए कि ये इतना है बस। और मैं उनसे कुछ रिक्वेस्ट भी कर रही हूँ, कुछ अरदास कर रही हूँ, लेकिन उन्होंने नहीं सुना। बाकी सब कुछ प्रभु के ऊपर, वो बोलकर वहाँ से चले गए। और सच में
ये सब होने के बाद मुझे सब कुछ एज अ मूवी मुझे ब्रेन में, अभी भी अगर मैं आपको सत्संग शेयर कर रही हूँ तो मेरी आंखों के सामने वो सब कुछ आ जाता है दोबारा से। और मैं वही चीज़ आपको समझा रही हूँ कि जब हम किसी चीज़ में बिलीव करने लगते हैं तो वो जो शक्ति होती है ना, वो एनर्जी जो होती है, वो हमें हर चीज़ हमारी लाइफ के अकॉर्डिंग दिखाना शुरू कर देती है। और बहुत बड़ी बड़ी जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको छोटा करके निकालना शुरू कर देती है, लेकिन आपको कहीं भी फंसने नहीं देगी, आपको कहीं गिरने नहीं देगी। वो इस तरीके से निकालती हुई ले जाएगी, चाहे उसको आपको कितना भी समय लगे, लेकिन उस औखे वक़्त को आपको कभी भी किसी चीज़ में फंसने नहीं दिया जाता। ये उस मालिक की बहुत बड़ी रज़ा है। जैसे आप एक पथरीली ज़मीन पर चल रहे हो, ये सबके जीवन की कहानी है संगत जी। कोई ऐसा नहीं है, अगर कोई बहुत पैसे वाला है तो वो भी परेशान है, जिसके पास नहीं है वो भी परेशान है, कोई बीमारी से परेशान है। हर इंसान की लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम है और हमेशा होती है। आप ये इमेजिन करो कि एक रोड है, उस पे बहुत पथरीली जगह है, लेकिन उस पथरीली पे अगर हम नंगे पैर चलेंगे तो हमें कितनी चुभन होगी, ये हम जानते हैं। कोई भी इमेजिन कर सकता है, समझ सकता है कि इसमें कितनी दिक्कत होगी। लेकिन उस चुभन के बाद भी अगर आप उस पथरीली ज़मीन पर चल रहे हो, किसी ने आपका हाथ थामा हुआ है, तो उस चुभन का एहसास भी आपको नहीं हो सकता। वो आपको इस तरीके से संभाल कर लेकर चले जाते हैं कि आपके पास कष्ट तो क्या, चुभन होगी अगर जहाँ वो 100% थी वो सिर्फ 1% होकर निकल जाएगी। तो ये हमारा जो विश्वास है ना हमारे भगवान के प्रति, और ये हमारी किस्मत बहुत अच्छी है कि हमारा महाशिव एक पूर्ण गुरु के रूप में बड़े मंदिर में जो हमें दर्शन देने के लिए बैठा है कि आओ और अपने कष्ट मेरे पास छोड़कर चले जाओ। तो इससे आसान रास्ता इस कलयुग में ना तो कभी था, ना है, और ना ही कभी किसी को मिल सकता है। ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है हमारे लिए जो वो हमें दे रहे हैं। लेकिन जो हमारे कार्मिक अकाउंट के हिसाब से जो कर्मास चल रहे हैं, उसका कुछ तो प्रारब्ध हमें भोगना पड़ता है, जिससे धीरे 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 ही निकला जाता है। एकदम से कोई जादू नहीं कर देता, क्योंकि भगवान भी यही कहते हैं कि बिना कर्म के आपको कुछ नहीं मिलेगा। अगर पूरे परिवार में एक व्यक्ति अमृत वेला संभाल लेता है तो पूरा परिवार बहुत आसानी से धीरे 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 एक ऐसे रास्ते पर आ जाता है कि उसको कोई दुख तकलीफ़ ना हो। ये उसकी मेहर है कि वो हर चीज़ से बचाकर हमें निकलते हैं और हमें उस रास्ते से लेकर चले जाते हैं जहाँ उसकी संगत कभी परेशान ना हो। और ये उसकी मेहर है और हमें उसका शुक्राना करना ही करना है। और ये वो प्रभु, वो बड़े मंदिर में ऐसी अदालत है संगत जी, इतना बड़ा जज बैठा है जो कभी किसी के साथ कुछ गलत नहीं होने देता, लेकिन सब उस संगत का जो वहाँ पर अपने दिल से, सच्चे मन से, सच्चे भाव से उसके चरणों में झुक जाती है, उससे कभी भी कोई रिलेशन हो या कुछ भी हो, उसको कभी कोई हार्म नहीं होने देंगे। वो उस तरीके से आपको हर किसी की सच्चाई दिखाते हुए चलते हैं कि तुम्हें अपने जीवन में किस तरीके से, किस रास्ते से निकलना है, किसी से कोई उम्मीद नहीं रखनी, क्योंकि भगवान के अलावा तुम्हारी कोई मदद नहीं करता। ये बहुत बड़ी हकीकत है। सच्चा साथी वही है जो तुम्हारे अंग संग है, जो हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा है। और जब से हम अपने भगवान से जुड़ जाते हैं तो एक प्रोटेक्शन की लेयर हमारे चारों तरफ ऐसी होती है कि कोई कुछ भी कर ले, कोई कितनी भी नेगेटिविटी हो, कोई भी एनर्जी हो, आपको कभी हार्म नहीं कर सकती। और शुक्राना गुरु जी का, वो उस ओखे वक्त की घड़ी को कभी देखने नहीं देता। वो उससे बचाकर चलता है, उसे पता है कब कहाँ तुम्हें कहाँ होना चाहिए। तो शुक्राना हमारे गुरुजी महाराज का, बहुत बहुत शुक्राना जो हमारे अंग संग हैं, और हमेशा ऐसे ही रहना, हमारा हाथ पकड़ के रखना, हमारा हमेशा साथ देना। प्रभु हमें हमेशा अपने साथ रखना।
और संगत जी आज हम सत्संग यहीं विराम करते हैं। जो भी मन में भाव थे आज हमने आपस में मैंने आप लोगों से शेयर किए, लेकिन कुछ सत्संग ऐसे हैं जो थोड़े लॉन्ग है, वो एक के बाद एक ही मैं आप लोगों से शेयर कर पाऊँगी। बाकी जो गुरुजी महाराज की मर्ज़ी, क्योंकि जब मैं कुछ शेयर करने बैठती हूँ तो मर्ज़ी उन्हीं की चलती है, जो वो याद दिलाते हैं या जो बोलते हैं बोलने के लिए वही हम बोल सकते हैं, क्योंकि शब्द उनके हैं, सिमरन उनका है, पूजा उनकी है और भाव भी उनके हैं, हमारा कुछ है ही नहीं। तो शुक्राना हमारे गुरुजी महाराज का। अब हम कल फिर नए इस सत्संग में मिलेंगे। तो शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी।